हाय, कैसे हैं आप लोग। एडिक्शंस कैसे ब्रेक करें। लोग एडिक्टेड हो जाते हैं ना, चाय को लेके, कॉफी को लेके, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीजों से लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। तो एडिक्शंस को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा, सबसे पहले कमिटमेंट करो कि आप एडिक्शंस ब्रेक करना चाहते हो। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को खोला है तो आपने थंबनेल में देखा होगा, एंड हो सकता है आप किसी चीज से एडिक्टेड होंगे, तो आप उसे ब्रेक करने के लिए ही आप जानना चाह रहे हो कि मैं क्या स्ट्रैटेजीज आपको देना चाहता हूं। चाहे मैं आपको कितने स्ट्रैटेजीज क्यों ना दे दूं, अगर आपका कमिटमेंट नहीं है तो आप उसे अप्लाई नहीं करोगे अपने लाइफ में। जब तक अंदर से डिजायर नहीं होता है कोई चीज करने का, तो चाहे कोई कितना फोर्स कर दे, मोटिवेट कर दे, इंस्पायर कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज ये ह्यूमन बिहेवियर है कि जब कोई कुछ कहता है ना, ये करने के लिए, ये कुछ मना करता है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो सबसे पहले हम उसे रेजिस्ट करते हैं एंड उसके ऑपोजिट करते हैं। इसीलिए अगर आप एडिक्शंस ब्रेक करना चाहते हो तो सबसे पहले कमिट योरसेल्फ कि आप ऐसा करोगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये है, स्टॉप लेबलिंग योर एडिक्शंस एज एडिक्शंस। अपने एडिक्शंस को एडिक्शंस कहना बंद करो। क्या जरूरत है किसी चीज को लेबल करने का। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ब्रेन में केमिकल्स बनते हैं, क्यों हम एडिक्टेड हो जाते हैं। नहीं, एडिक्शन ब्रेक कैसे करना है वो मेरा मोटिव है, और मैं आपको दूसरों से थोड़ा अलग बताने वाला हूं। दूसरे हो सकता है ऐसे इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजीज ना दे, लेकिन अगर आप इसे फॉलो करोगे तो 100% रिजल्ट्स गारंटीड है। पहला स्टेप था, मैंने आपको बताया, स्टॉप लेबलिंग योर एडिक्शंस एज एडिक्शंस। अपने एडिक्शंस को एडिक्शंस कहना बंद करो। क्या जरूरत है लेबल करने का यार। जब हम किसी चीज को लेबल करते हैं ना, तो हम उस चीज से आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, एंड जब आप किसी चीज से आइडेंटिफाई हो जाते हो तो उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ भी करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ये मेरा मोबाइल है, जब तक ये सिर्फ मेरा मोबाइल है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही ये मेरा एक आइडेंटिटी बन जाता है, ये मेरा एक पार्ट बन जाता है, तो अगर कोई इसे लेके भाग जाए या फिर कोई इसे गिरा दे, तो ये गिरेगा तो मुझे चोट लगेगी, क्योंकि मैं इससे इतना ज्यादा आइडेंटिफाइड हूं। ज़्यादा आइडेंटिफाइड होने की वजह से ही सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, एक दूसरे के बीच में, दोस्तों के बीच में, फैमिलीज़ के बीच में, रिलीजन के बीच में, या फिर कंट्रीज़ के बीच में। हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को लेबल करते हो तो आप उस लेबल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सारी जान लगा दोगे। कोई आपसे कहेगा कि आप जो है अगर स्मोक करते हो तो स्मोकिंग छोड़ सकते हो, तो आप कहोगे नहीं यार मैं एडिक्टेड हूं, मैं कैसे छोड़ सकता हूं। कोई दूसरा आपसे ये कहेगा कि मैंने छोड़ दिया, तू क्यों नहीं छोड़ सकता, तो फिर आप ये कहोगे तूने मेरे जैसा कभी स्मोक किया ही नहीं है, क्योंकि तू कम करता था इसलिए तूने छोड़ दिया, मैं ज़्यादा करता हूं, मैं चेन स्मोकर हूं, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता, बिकॉज आई एम एडिक्टेड। जैसे ही आपने कहा आई एम एडिक्टेड, यू आर लेबलिंग योरसेल्फ। स्टॉप लेबलिंग योरसेल्फ। क्या जरूरत है लेबल करने का। पीते हो कोई बात नहीं, आज पियो, कल मत पीना, परसों मत पीना, क्या जरूरत है लेबल करने की। चाय, मैंने देखा कितने लोग सुबह उनकी स्टार्ट ही नहीं होती बिना चाय या कॉफी की, दिन नहीं निकलता, नाश्ते के बाद चाय, शाम में चाय। क्या जरूरत है, बिना चाय के आपके दिन नहीं कटते क्या हो जाएगा। अगर आपको चाय पीना भी है या फिर कॉफी पीना भी है, दारू पीना भी है, सिगरेट पीना भी है, पियो ना, क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप उसको लेके ज्यादा अटैच नहीं हो। बिना उसके अगर आपकी लाइफ चल नहीं रही है, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ओकेजनली पी रहे हो, आपका मन कर रहा है पीने का, दैट इज डिफरेंट थिंग, उसमें आपका एडिक्शन नहीं आता है। एडिक्शन तब है, प्रॉब्लम तब है जब आप उस पर डिपेंड हो गए हो अपने इमोशंस के लिए। जैसे कि लोग क्या करते हैं, अपने डेली स्ट्रेस को एस्केप करने के लिए सारे काम करते हैं, ताकि वो थोड़ी देर के लिए पीसफुल हो सके, उनको जॉय मिले, हैप्पीनेस मिले, जो नकली है, टेम्पररी है, 2-3 घंटे का होता है, बस उसके बाद वापस अपने लाइफ में आ जाता है इंसान। आपको ये समझने की जरूरत है, ये सारी प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि आप ब्रेक करना नहीं चाह रहे हो इसे। आपने एक लेबल लगा रखा है एंड उस लेबल को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये सारी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। मैं कॉलेज में था एंड मैं हमेशा उस समय ये कहता था कि मेरा कोई काम एक बार में नहीं होता है, एंड नहीं होता था, क्योंकि ये मेरा बिलीफ बन गया था। मैं ऐसा सोचता था कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा एक बार में कोई काम नहीं होता है, हर काम में दुविधा है, एंड हर बार मुझे 2-3 बार लग जाते हैं काम को करने में। तो एक बार क्या हुआ, ये मेरा रेपुटेशन एक मेरे दोस्तों के बीच में बन गया था। सब जानते थे कि तुषार भाई का काम जो है एक बार में नहीं होता है। अब ये क्योंकि मैंने ऐसा सोच रखा था, इसलिए मेरा उस समय ये रियलिटी था। तो एक बार क्या हुआ कि हमें कुछ नोट्स को, एग्जाम का टाइम था शायद, एंड हमें जेरोक्स करवाना था। तो जा रहे थे जेरोक्स करवाने के लिए, तो मेरा एक दोस्त कहा कि भाई चलो मैं भी करवाता हूँ, मुझे भी करवाना है। मैंने कहा कि तू मेरे साथ मत चल भाई, क्योंकि मेरा काम एक बार में होता नहीं है, इस चक्कर में तेरा भी डिले हो जाएगा, इससे अच्छा तू अकेले जाके करा ले। उसने कहा क्यों, ऐसा क्यों हो जाएगा भाई। मैंने कहा हो सकता है शॉप बंद हो जाए। कह रहा नहीं भाई शॉप खुली है, मेरा एक दोस्त अभी करा के लाया। मैंने कहा चल, तू नहीं मान रहा कोई बात नहीं। मेरे दूसरे दोस्त ने कहा नहीं भाई तुषार के साथ मत जाओ, तुम अकेले चले जाओ। तो सबको पता था कि एक बार में नहीं होता, वो मेरा बिलीफ भी बना हुआ था। उसने कहा नहीं ये तेरा गलत है भाई, तू ऐसा फालतू सोचता है, तू चल। अब मुझे एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ गई कि नहीं यार, बंद होना जरूरी है, ये तो भाई रेपुटेशन की बात है। आप सोचिए कितनी बेवकूफ़ी
कितनी बेवकूफ़ी थी, उस वक्त मुझे नहीं पता था, उस समय रियलाइज़ नहीं किया था। ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि ये तो भाई मैं अपने इज्जत की बात समझ बैठा था कि भाई वो शॉप बंद होना ज़रूरी है, तभी तो मैं प्रूव करूँगा सबको कि एक बार में मेरा काम नहीं होता है। आप समझ पा रहे हो? एंड हम उस शॉप पर गए एंड वो शॉप बंद तो नहीं थी, खुली थी, बट उनका मशीन जो था जेरोक्स का वो खराब हो गया था। फिर हम लोग दूसरी जगह गए एंड वहां पे हम लोगों ने कराया एंड फिर उस दोस्त ने कहा यार तू सही कहता, तेरा एक बार में काम नहीं होता। ये मेरा बिलीफ था, मैंने उस बिलीफ को चेंज किया। इट डजंट मैटर, जो आप बिलीव करते हो, जिस चीज से आप आइडेंटिफाइड हो, उसको आप प्रोटेक्ट करोगे। मैं उस चीज को प्रोटेक्ट करता था बिकॉज मुझे लगता था कि ये मेरा रेप्यूटेशन है कि मेरा एक बार में काम नहीं होता है। सिमिलरली अगर आप एडिक्टेड हो एंड अगर आप उससे अटैच्ड हो तो आप कभी भी नहीं छोड़ पाओगे इस चीज को। आप हमेशा, क्योंकि हम जिस चीज से आइडेंटिफाइड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो 10 तरीके आ जाएंगे, 10 बहाने आ जाएंगे, जिस वजह से 10 रीजन देंगे हम लोग, 10-15 रीजन दे देंगे कि भाई हम क्यों नहीं छोड़ सकते। ये है वो है, 10 तरीके बता देंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस स्टेप को कर लिया अच्छे से, कमिटमेंट को मैं स्टेप में नहीं काउंट कर रहा हूं, वो आपका रिक्वायरमेंट है, वो करना जरूरी है, वो तो आपका डिजायर है भाई, छोड़ना है तो अंदर से इच्छा होनी चाहिए, वो कमिटमेंट जरूरी है, बिना कमिटमेंट के काम नहीं होगा। स्टेप 1 ये है कि आपको लेबल नहीं करना है। अगर आप ये कर लेते हो तो फिर आपको आगे के स्टेप्स में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। स्टेप 2 ये कहता है कि चाहे आप किसी भी चीज को ब्रेक करना चाहते हो, चाहे वो चाय के एडिक्शन को या फिर कॉफी या फिर स्मोकिंग, एल्कोहल, कुछ भी है अगर, तो आपको क्या करना है, एक दिन आप चाय पियो, स्मोकिंग करो, कुछ भी लो, दूसरे दिन मत लो, तीसरे दिन लो, फिर अगले 2 दिन मत लो, एक दिन लो, 2 दिन मत लो, फिर एक दिन लो, 3 दिन मत लो, एक दिन लो, 4 दिन मत लो, एक दिन लो, 5 दिन मत लो, एक दिन लो, 6 दिन मत लो, एंड सो ऑन। ऐसे करोगे तो आपका 1 हफ्ते का गैप आ जाएगा। फिर 1 हफ्ते के बाद 1 दिन ले लो, फिर 1 हफ्ते का गैप कर दो, फिर 1 दिन ले लो, फिर 1 हफ्ते का गैप कर लो, 3 वीक्स हो जाएंगे। साइंस ये कहता है कि 21 डेज लगता है हैबिट को बनाने में एंड हैबिट को ब्रेक करने में। वेल, मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको 3 वीक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कर लेना, लेकिन मैं आपसे कहता हूं 3-4 बार ऐसा करो। एक दिन करो, दूसरा दिन छोड़ो, फिर एक दिन करो, 2 दिन छोड़ो, एक दिन करो, 3 दिन छोड़ो, 2-3 बार करके देखना यार, आप ऑटोमेटिकली अपने कंट्रोल में आ जाओगे। फिर कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे यार इसके लिए विल पावर चाहिए। बिल्कुल चाहिए यार, थोड़ा तो विल पावर चाहिए। आपके अंदर विल पावर है और बहुत ज्यादा है, सबके अंदर होती है विल पावर, थोड़ी सी डेवलप करने की जरूरत होती है। विल पावर कैसे डेवलप किया जाता है इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा उसको। इस वीडियो का मेरा ये पर्पस है कि जितने लोग एडिक्टेड अपने आप को समझते हैं, पहले अपने आप को ये लेबल करना बंद करो एंड उसे कैसे ब्रेक करना है उसके स्ट्रेटेजीज मैं आपको बता रहा हूं। आप धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो, विल पावर डेवलप करो एंड एक दिन करके ब्रेक करो उस चीज को। तीसरा स्टेप ये है कि जब भी आपका माइंड गलत जगह जाए, गलत जगह इन द सेंस आपको स्मोक करने का मन कर जाए या चाय पीने का मन कर जाए, कुछ भी यार, कुछ भी XYZ कुछ भी मन कर जाए, तो उसी वक्त अपने माइंड को डाइवर्ट करो एंड किसी अच्छी जगह पे लगाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको स्मोक करने का मन कर रहा है, उसके जगह पे आप डांस कर लो, वर्कआउट कर लो, जिम चले जाओ या फिर दौड़ने चले जाओ, जॉगिंग चले जाओ, कुछ भी कर लो, गाने सुन लो, मूवी देख लो। बस ये ध्यान रखना कि वैसे मूवीज या वैसे गाने मत सुन लेना जिसमें एक्टर जो है स्मोकिंग कर रहा है, फिर आपको वो इंटरेस्ट फिर से आ जाएगा एंड वो फिर से आपका माइंड जो है उधर आपको अट्रैक्ट करेगा। आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको ऑटोमेटिकली, आपको एक लगना चाहिए यार अंदर से, जब आपका कमिटमेंट है ना, तो सबसे पहले तो सारा काम वहीं पे फर्स्ट 2 स्टेप्स में हो जाएंगे, कमिटमेंट एंड लेबलिंग वाले में। उसके बाद आपको बीच बीच में मोटिवेशन जो चाहिए, माइंड जो डाइवर्ट होता है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें काम करेंगी। कोई वीडियो देख लो, गाने सुन लो या फिर वर्कआउट कर लो, कितनी सारी चीज़ें करने के, ताकि आपका माइंड कुछ देर के लिए डाइवर्ट हो जाए। एक बार माइंड डाइवर्ट हो गया, उसके बाद आप जब भी गलत जगह जाए उसको वापस लाओ, गलत जगह जाए वापस लाओ, गलत जगह जाए वापस लाओ। 3-4 बार करोगे, आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द मास्टर एंड दिस इज द सर्वेंट। माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे लिए है। अगर हमारे अगेंस्ट चल रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। माइंड हमारे अगेंस्ट क्यों चलता है, ये भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, जरूर देखिएगा उस वीडियो को, आई बटन पे लिंक है। सो आपको तीनों स्टेप्स क्लियर हो गए ना। पहला स्टेप है लेबल करना बंद करो, दूसरा स्टेप है धीरे धीरे छोड़ना है आपको, विल पावर बनाओ, एंड तीसरा स्टेप है जब भी आपका माइंड गलत जगह पे जाए उसे डाइवर्ट करो। अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हो कुछ दिनों तक, आप देखोगे चाहे कितना बुरा एडिक्शन क्यों ना हो आपका, वो ब्रेक हो जाएगा। मैं कॉलेज में डेली चाय पीता था, ठीक है, 1-2 साल मैंने लगातार चाय पिए, क्योंकि नाश्ता कुछ समझ में आता नहीं था, तो ब्रेड एंड चाय डेली पीते थे। एंड आज मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती यार, 1 हफ्ते में कभी मन किया पी लेंगे, कभी मन नहीं किया नहीं पिएंगे। एक बार मुझे याद है, मैं ट्रेन से कलकत्ता जा रहा था, तो उस जर्नी पे मुझे जो है एक सज्जन मिले जो मॉर्निंग टाइम में, उन्होंने मुझसे पूछा, भाई साहब आप चाय पिएंगे, चाय पीजिए। मैंने कहा मैं चाय नहीं पीता हूँ, आप पीजिए। तो उन्होंने कहा चाय नहीं पीते, बड़ा बढ़िया यार, अच्छी बात है, क्योंकि मैं ज़्यादा एडिक्टेड, मेरा कुछ ऐसा कंसेप्ट कभी नहीं था कि मैं एडिक्टेड हूँ या मुझे बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की। कभी मन किया तो पी लिए, तो मैंने कहा मैं नहीं पीता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा करते हैं सर, चाय और शराब ऐसी चीज़ है जो कभी आदमी छोड़ नहीं सकता। तो मैंने कहा सर आई डिसएग्री विद यू, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मैं कभी किसी चीज़ से एडिक्टेड हुआ ही नहीं हूँ। मैं 2 साल 1.5 साल चाय लगातार पिया, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ।
तो काफ़ी देर हमारी बातचीत चली है, मैंने उनको अल्टीमेटली कन्विंस किया कि आप चाहे तो कुछ भी जो है छोड़ सकते हैं। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर डिटर्मिनेशन। एंड एक बात हमेशा याद रखना यार, अपने फैमिली को, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो जिसके वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो अपने पेरेंट्स को, अपने घर पे बच्चों को याद कर लो यार कि उनका क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको एक मोटिवेशन देगा। आपके पास अगर कमिटमेंट है एंड एक रीज़न है तो आप कुछ भी ब्रेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक लेबलिंग है कि नहीं भाई आइडेंटिफाइड हो, तो आपको कोई कितना समझा दे आप नहीं ब्रेक कर पाओगे। आई होप इस वीडियो में आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कितना आसान है कुछ ब्रेक करना। उसके लिए बस थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, लेबलिंग को हटाना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, आप ब्रेक कर लोगे। अगर आप ब्रेक कर लेते हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर मैंने इसको कर लिया है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।